अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब यहाँ पे मैं आटा गूंद रही थी पालक वाला। पालक का सालन मैंने बनाया था ना, पिछले व्लॉग्स में मैंने आपके साथ शेयर किया था। दाल पालक मैंने बनाई थी, तो वो सालन बच गया था। तो लेफ़्ट ओवर सालन जो होते हैं ना, मैं इनको रीयूज़ कर लेती हूँ, मतलब पराठे वगैरह बना लेती हूँ। तो आज मैंने कहा कि आटे के अंदर ही गूंद के ना, तो इसके पराठे बना लेते हैं नाश्ते में, क्योंकि अभी नाश्ते का ही टाइम है। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्पाइसेस ऐड किए हैं, जिसमें मैंने नमक लिया है, कुटी हुई लाल मिर्च, और इसके अलावा हल्दी, ज़ीरा, मोटा कुटा हुआ धनिया। जैसे हम आलू टिक्की के मटेरियल में मसाला डालते हैं ना, वैसा ही डालना होता है। मैंने पाउडर नहीं डाला, मोटा कुटा हुआ डाला, उससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। इसके अलावा साबुत ज़ीरा, और साथ में एक छोटा साइज़ का प्याज, इसको चॉप करके बहुत बारीक बारीक चॉप किया था, ताकि रोटी बनाने में भी आसानी हो, ये ना हो रोटी टूटना शुरू हो जाए। और आखिर में थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी डाल के, अच्छा ये जो आटा हम गूंदते हैं ना मिस्सी रोटी का, इसमें ना मसाले बहुत टाइट होने चाहिए इसका मतलब ये है कि मसाले आपने अच्छे खासे डालने हैं, सही होने चाहिए प्रॉपर। अगर आप लाइट से रखेंगे ना, तो ये इतने फीके पराठे बनते हैं कि खाए ही नहीं जाते। तो इसलिए आपने प्रॉपर मसाले डालने हैं। 2-2 टीस्पून मैंने सारी चीज़ों का डाला है। बस फिर मैंने आटे को गूंद दिया, और ये देखिए आटा ग्रीन कलर का हो गया, क्योंकि पालक के पराठे हैं ना, तो वो पालक वाला ही कलर आ गया था। गूंदने के बाद इसको फ्रिज में रख देंगे 1-2 घंटे के लिए। उसके बाद ये सेट हो जाएगा, फिर हम इसके पराठे बनाना शुरू करेंगे। वैसे तो आप सिंपल पराठे भी बना सकते हैं, पालक को मैश करके ना। पहले पालक तो वैसे ही मैश होती है, दाल भी मैश हो जाए तो फिर उसको रोटी के अंदर लगा के भी बनाए जा सकते हैं। तो मैंने कहा चले आटे के साथ बनाते हैं, आटे के साथ गूंद के। वैसे बच्चों को ना लंच बॉक्स में भी आप इस तरह बना के दे सकते हैं, सब्जियां डाल के ना, सब्जियों को चॉप करके आप आटे के अंदर गूंद के ना, तो पराठा बना के वो भी बच्चों को लंच बॉक्स में देना, तो ज़बरदस्त रहता है। इसकी रेसिपी ना इंशाल्लाह जल्दी शेयर करूँगी कि वेजिटेबल पराठा जो है वो कैसे बनाते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि सब्जियाँ मैश होंगी तो बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसमें सब्जियाँ डाली हैं। तो नाश्ते के बाद ग्रॉसरी कुछ ख़त्म हुई हुई थी, लाने वाली थी, वो लेकर आई। तो बिहा झाड़ू और ये जो जाला उतारने वाली स्टिक होती है ना, इसको लेके अंदर ही आ गई। मैंने कहा बिहा आप बिल्कुल मासी लग रही हो ये चीज़ें पकड़ के मजाक करी थी उसको। ये मैंने झाड़ू मंगवाया था, फूल झाड़ू। अक्सर कुछ बहनें ना कमेंट्स में पूछती हैं कि ये फूल झाड़ू हमें दिखाएं, कहाँ से मिलता है, कितने का। ये 150-200 रुपये का मिल जाता है, और ये 2-3 महीने गुजर ही जाते हैं। और ये स्टिक जो है वो जाला उतारने वाली होती है। तो ना सीलिंग के अंदर भी जाले लगे हुए थे, तो मैंने इसलिए मंगवाई है। पिछली दफ़ा मंगवाई थी, वो बच्चों ने तोड़ दी, तो इसलिए दोबारा मंगवाई है। और ये मैंने मंगवाया था ऑयल। ये जो डोर्स होते हैं ना, जब हम डोर अक्सर खोलते हैं तो वो ची ची करते हैं, तो ये ऑयल लगा दें ना उनके वो लोहे वाली जगह को, तो वहाँ से ना फिर चीखें नहीं निकलती डोर्स की वो नरम पड़ जाते हैं ऑयल के साथ। साथ में ये मैंने शॉपिंग बैग्स कुछ मंगवाए थे, डस्टबिन वाले शॉपर थे, और कुछ मैंने किलो वाले मंगवाए थे, क्योंकि मैं अक्सर यूज़ करती हूँ फ्रिज में चीज़ें वगैरह डाल के रखने के लिए। आप लोगों को जब मैं अक्सर कहती हूँ ना कि मेरा फुल व्लॉग देखा करें, तो आप लोग कमेंट्स में कहते हैं कि हम तो फुल व्लॉग देखते हैं, लेकिन आप लोग फुल व्लॉग नहीं देखते। क्योंकि मुझे इसलिए पता चलता है कि आप लोग वही क्वेश्चंस जो मैंने व्लॉग में क्लियर किए होते हैं ना, कमेंट्स में करके पूछ रहे होते हैं। जैसे पिछले व्लॉग में मैंने क्लियर किया था कि अब्बू जी के बारे में मैंने बताया था कि अब्बू जी जो हैं वो कभी हमारे पास होते हैं, कभी अभी आगे चाचू जो इधर रहते हैं उनके पास चले जाते हैं। तो पिछले व्लॉग में ना कुछ लोग कमेंट्स करके कह रहे थे आपने कभी अब्बू जी का जिक्र नहीं किया, अब्बू जी कहाँ होते हैं आजकल। मैंने कहा आप उनको मैंने ये जवाब दिया कि आपने कभी फुल व्लॉग देखा हो तो आपको पता चले ना कि अब्बू जी कहाँ होते हैं। हालांकि मैंने अब्बू जी के बारे में बताया हुआ है, और आजकल इधर हमारे पास आए हुए हैं। तो क्योंकि आप लोग देखते नहीं हैं और फिर कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं ये चीज़ें। मेरी स्ट्रेनर्स जो है ना वो काफ़ी ख़राब हुई थी, तो ये हैक मैंने देखा था, तो मैंने कहा चले इसको ना करते हैं। ये किचन विद अनाया ने भी शेयर किया था ना ये हैक, नेट पे भी मैंने देखा था, तो मैंने कहा चले साफ़ करके देखती हूँ। लेकिन ये मुझे तो बहुत ही फजूल हैक लगा। इससे तो स्ट्रेनर ही जल गई, और अंदर जो सुराख बंद हुआ हुआ था वो तो खुल गए थे, लेकिन स्ट्रेनर का बुरा हाल हो गया था इससे। और जब मैंने आप लोगों के साथ दावत का व्लॉग शेयर किया था, तो आप लोग कह रहे थे कि हमें कोरियन चिकन बनाना सिखाएं, दावत में आप लोगों ने देखा था। तो मैंने कहा चलें आज कोरियन चिकन बनाते हैं। आधा किलो चिकन वॉश कर लिया मैंने, इसमें दूध डाल दिया 2 टेबल स्पून, और 2 ही टेबल स्पून मैंने इसके अंदर दही के डाल दिए। सबसे पहले मैरिनेशन करेंगे इसकी। और साथ में मैंने ये लिया है गोश्त गिलाने वाला पाउडर। अगर आपके पास टाइम नहीं है ना, आपने 1 घंटे के अंदर अंदर ही बनाना है, और मैरिनेशन करके रखने का आपके पास टाइम नहीं है कि 4-5 घंटे पड़ा रहे उसके बाद बनाएं, तो फिर आप गोश्त गिलाने वाला पाउडर 1 टेबल स्पून डाल लें। इससे ना ये 1 घंटे के अंदर या 2 घंटों के अंदर ये बहुत अच्छे से टेंडर हो जाता है, चिकन अंदर से गल जाता है। मतलब आप फ्राई करेंगे ना बहुत अच्छे से गल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो फिर आप इसको 5-6 घंटे रख के फिर बनाएं, फिर गोश्त गिलाने वाला पाउडर भी डालने की ज़रूरत नहीं है। साथ में मैंने काली मिर्च का पाउडर 1.5 टीस्पून डाल दिया है, नमक डाल दिया है 2 टीस्पून इसके अंदर, और इसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये सिंपल से इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, बस हमने ये लगा के तो फ्रिज में छोड़ देंगे इसको 2 घंटे के लिए, उसके बाद हम इसको बनाएंगे।
चिकन को तो मैरिनेट करके मैंने फ्रिज में रख दिया था। उतनी देर मैंने कहा दोपहर का खाना शाना बना लेती हूँ। आज मैं ना आलू गोश्त बना रही थी चिकन के साथ और साथ में यखनी बन रही थी। एक साइड पे मैंने यखनी यहाँ अब्बू जी के लिए बनाई क्योंकि उन्होंने यखनी के साथ वो रोटी को डिप करके खाना था। ये इधर मैंने यखनी कुकर में ही बनाई थी। पहले यखनी निकालने के बाद फिर मैंने सालन बनने के लिए रखा। सालन जो है वो मैं इस तरह बनाती हूँ जैसा कि मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ कि प्याज ब्राउन करके उनको ग्राइंड कर लेती हूँ टमाटरों के साथ, और उसके बाद फिर मैं कुकर में डाल के उसको भून के अच्छी तरह सारे मसाले डाल के चिकन डाल के उसकी बुनाई करके आलू भी डाल के तो 10 मिनट के लिए टाइम लगा देती हूँ। तो बड़े अच्छे से चिकन भी गल जाता है और सालन का टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। कुकर में चिकन बहुत सॉफ्ट हो जाता है और दांतों में तो बिल्कुल नहीं फंसता तो आप लोग उतनी देर जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि मज़े के व्लॉग्स जो है ना वो आप मिस ना कर सके। आज के व्लॉग में ना तो आपको 2-3 दफ़ा चाय भी नज़र आएगी मेरे व्लॉग में। यहाँ पे ना अब्बू जी के कुछ फ्रेंड्स आए हुए थे, उनके लिए मैं चाय बना रही थी क्योंकि जो मेरे फादर इन लॉ है ना वो वकील हैं, माशाल्लाह काफ़ी फेमस है खानेवाल के, और उनके फ्रेंड्स वगैरह वकील जो है ना वो मिलने आते रहते हैं उनको। तो बस वहाँ उनके लिए मैं चाय यहाँ पे बना के भेज रही थी और अभी यहाँ साफ़ कर रही थी चाय डालते हुए जो गिर गई थी तो बस अभी शाम का टाइम हो रहा था। चिकन जो मैंने बना के रखा था ना मैंने शाम को ही बनाना था बाकी उसका प्रोसेस तो यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून जो है मैदा लिया है, 2 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है और उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। कोई मसाले नहीं हमने इसके अंदर शामिल करने हैं क्योंकि हमने इसकी सॉस रेडी करनी है बाद में। तो फिर क्या करना है कि कॉर्नफ्लोर और मैदे के साथ हमने इसकी कोटिंग करनी है। आप चाहें तो राइस फ्लोर भी डाल सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ना सिंपल कोटिंग करके ना एक सिंगल ही करनी है, डबल नहीं करनी। उसके बाद हमने इसको फ्राई कर लेना है 5-7 मिनट एक साइड से करेंगे, 5-7 मिनट दूसरी साइड पे, क्योंकि चिकन को गलने में टाइम लगता है इसलिए थोड़ा टाइम लगता है इसको फ्राई करने में। और हाई फ्लेम पे नहीं करना वरना ये जल जाता है और अंदर से कच्चा रह जाता है। मीडियम फ्लेम पे ही हम इसको फ्राई करेंगे और ये बहुत टेस्टी डिश बनती है कोरियन चिकन। मुझे तो खुद बहुत ज़्यादा ये पसंद है और आप लोग भी एक बार बना लेंगे ना तो फिर आपकी भी ऑल टाइम फेवरेट हो जाएगी। आप हर मौके पे इसको ट्राई करेंगे और जिसको आप ट्राई करके खिलाएंगे ना वो आपसे ज़रूर फरमाइश करेगा बाद में कि हमें बना के खिलाएंगे, इतनी मज़े की बनती है। फिर सॉस बनाने के लिए मैंने लिया है लहसुन चॉप किया हुआ 1 टेबल स्पून, और ये चिकन सारा फ्राई हो गया था। 1 टेबल स्पून लहसुन को हमने चॉप कर लिया और सौते कर लिया। उसके बाद इसमें चीनी डालेंगे 2 टीस्पून और सोया सॉस भी 2 टीस्पून इसके अंदर शामिल कर देंगे। उसको मिक्स कर लेंगे। थोड़े से इंग्रेडिएंट्स है, सोया सॉस, चिली सॉस इसमें डालेंगे। चिली सॉस 2 टेबल स्पून डाल देना है। साथ में टमाटो केचप डाल देना है 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून सारी चीज़ें डालनी है। सोया सॉस भी 2 टेबल स्पून डाल लीजिएगा। 2 टेबल स्पून चिली सॉस, 2 टेबल स्पून केचप के डाल देने हैं और 1 टीस्पून आपने पिसी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून आपने नमक डालना है और उसको अच्छे से मिक्स करके एक सॉस सी बना लेनी है। मैंने बहुत ज़्यादा सॉस नहीं बनाई, थोड़ी सी बनाई है ताकि ये चिकन को अच्छे से रैप कर ले, क्योंकि इसी का ही टेस्ट जो है ना चिकन को रिच कर देता है। क्योंकि चिकन तो वैसे ही फ्राई हुआ हुआ लेकिन वो इतना मज़े का नहीं आपको लगेगा जितना सॉस में डिप करने के बाद आपको मज़े का लगेगा। जैसे वो डोमिनोज़ में हम विंग्स खाते हैं ना, उन्होंने ऐसे ही बनाए होते हैं, बस उनके मसाले थोड़े चेंज है, इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट होते हैं लेकिन रेसिपी उनकी भी यही है। तो वो तो इतने पसंद होते हैं ना मुझे डोमिनोज़ के विंग्स वैसा ही इनकी भी लुक आती है। तो बस यहाँ पे फिर मैंने इनको अच्छे से सॉस के अंदर डिप करके फिर मैंने इनको निकाल लिया। तो सॉस बहुत अच्छे से लग गया था। ऊपर मैंने सेसमी सीड डाल दिया और ये देखिए लुक कितनी खूबसूरत आई है। आप ना इस डिश को जो है मेहमानों के लिए साइड डिश के तौर पे बना सकते हैं या पार्टीज़ वगैरह के लिए फंक्शंस में बना सकते हैं। बहुत मज़े के लगते हैं, ये सभी बहुत शौक से खाएंगे। एक बार बस आप ट्राई करें। अंदर से बहुत सॉफ्ट और जूसी बनते हैं और बाद में मुझे याद आया कि मैं आपको तोड़ के दिखा देती कि अंदर से कितने सॉफ्ट बने हैं। तो शाम के टाइम जो है मेरे अब्बू जी भी आ गए थे लाहौर से। अब्बू जी आए हुए हैं क्योंकि अब्बू जी जा रहे हैं उम्रा पे नेक्स्ट मंथ। तो अब्बू कह रहे थे कि मैंने सबसे मिलने जाना है, पहले मैं सबसे मिल के आऊँगा फिर मैं उम्रा पे जाऊँगा। तो क्योंकि हमारे सारे रिलेटिव्स इधर ही रहते हैं ना, कुछ मियाँ चन्नू में रहते हैं, कुछ खानेवाल में रहते हैं, कुछ हमारे गांव में रहते हैं। हमारे रिलेटिव्स चाचू वगैरह फूफो वगैरह सारे हमारे गांव में हैं, मेरे ददियाल। तो अब्बू सबसे मिलने के लिए आए हुए थे। तो खाना तो वो उधर भाभी की तरफ से ही खा के आए थे, साथ में भाई भाभी भी आ गए थे। तो बस चाय उन्होंने कहा था कि वो पियेंगे। तो चाय के लिए मैंने कुछ लवाजमात रखे थे, जैसे ये चमचम मैंने मंगवाई थी मीठे राइस बनाने के लिए, तो मैंने चमचम साथ रख दिए। और कोरियन चिकन तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बनाया था रेसिपी, तो फिर मैंने साथ वो सर्व कर दिया था। इसके अलावा अभी हाँ नमक पारे ले आई थी जब चमचम लेने गए ना, तो मैंने कहा चले शुक्र है मुझे लवाजमात कुछ मिल गया चाय के साथ रखने के लिए, वरना यही टेंशन होती है जब मेहमान आ जाते हैं कि चाय के साथ क्या सर्व करें, बंदे को समझ ही नहीं आती। तो साथ में फिर बिस्किट पड़े हुए थे वो मैंने रख दिए थे।
तो भाई भाभी तो चले गए थे, तो अब्बू को मैंने कहा था कि अब्बू जी आज मेरी तरफ रह लें रात, तो सुबह आप चले जाना, क्योंकि सुबह अब्बू ने गाँव वापस चले जाना था ना, उधर भी सबको मिलना उन्होंने। तो मैंने कहा मैं ना अब्बू के लिए राइस बनाऊंगी, मीठे राइस उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसके लिए ही मैंने चमचम मंगवाए थे। तो यहाँ पर मैंने एक साइड पर चावल बॉयल होने के लिए रखे हैं, दूसरी साइड पर चाशनी बना रही हूँ। ऑयल के अंदर मैंने 2-3 लौंग और 2-3 हरी इलायचियाँ डाल दी थी, और इसके अलावा चीनी डाल दी। अच्छा, चीनी का ना ये वाला जो गिलास मैं डाल रही हूँ ना, ये मैंने 1.5 लिया था चावलों का, और 1.5 ही चीनी का डालेंगे, क्योंकि इसकी एक ख़ास टिप ये है कि जितनी आपने चावल बनाने हैं ना उतनी ही आपने चीनी यूज़ करनी होती है। मुझे इसलिए ये वाला चावल इतने पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें चीनी बहुत ज़्यादा डलती है। और आधा गिलास मैंने दूध का डाल के चाशनी को बनने के लिए यहाँ पर रख दिया है। बस चाशनी यहाँ पे तकरीबन तैयार हो चुकी थी, 5-7 मिनट में ये तैयार हो जाती है। उसके बाद जो बॉयल किए हुए हमारे राइस थे वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए। चावलों को ना 1 कनी तक आपने बॉयल करना, बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं कर लेना, वरना ये ना टूट जाते हैं। तो मुझे लग रहा था कि थोड़े ज़्यादा हो गए हैं बॉयल, लेकिन ये है कि ठीक थे, इतने सही बन गए थे। तो अगर थोड़े से कच्चे रह जाए ना तो फिर वो खड़े ही रहते हैं इसमें। तो यखनी को सॉरी उसको चाशनी को अच्छे से मिक्स कर लिया था। फिर मैंने 3 कप लिए और इसमें कलर्स डालने थे। एक मैं ले रही थी जर्दा कलर, ये तीनों कलर्स घर में पड़े होते हैं, अक्सर मैं यूज़ कर लेती हूँ। ग्रीन कलर है और साथ में रेड कलर है और एक जर्दा कलर। मतंजन आपको पता है तीनों कलर्स के साथ ही बनाया जाता है। तो यहाँ पे जो चाशनी थी ना वो चावलों के साथ अच्छे से अब्जॉर्ब हो गई थी। मीडियम फ्लेम पे ना मैंने ढक्कन हटा के जो है उसको कर लिया था, पानी उसका ना ड्राई कर लिया था चावलों के अंदर ही। और उसके साथ मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए थे, जैसे कि पिस्ता है, बादाम है छिले हुए, और साथ में थे किशमिश। क्योंकि नारियल जो है ना मुझे इन चावलों में पता नहीं क्यों बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। मैंने नारियल नहीं डाला था, आप चाहें तो डाल लें, कोई मसला नहीं है, नारियल भी डाल सकते हैं। लेकिन मैंने ये 3 चीज़ें डाली थी ड्राई फ्रूट्स में, और इसको ना फिर मैंने चावलों के साथ हल्के हल्के हाथों से मिक्स कर लिया था। और फिर उसके बाद मैंने खोया डाला था इसमें। खोया चावलों में ना बहुत मज़े का लगता है, तो ये खोया चमचम मैंने आज मंगवाई थी बेकरी से। और उसके बाद फिर जब पानी बिल्कुल ड्राई हो गया था, फिर मैंने कलर्स इसके अंदर डाल दिए थे तीनों। उसके बाद मैंने इसको दम लगाया था, और साथ में चमचम मैंने थोड़ी सी दम लगाते हुए डाल दी थी, और बाकी मैंने कहा कि मैं जब डिश आउट करूँगी ना ऊपर सर्व कर दूँगी, उसको डेकोरेट कर दूँगी। तो 5-7 मिनट के लिए मैंने दम लगा दिया था, तो हमारे मज़ेदार से चावल जो है ना वो तैयार हो चुके थे। ये देखिए कितने ज़बरदस्त माशाल्लाह से बने हैं। तो फिर मैंने इनको निकाल लिया था प्लेट के अंदर, और इसको डिश आउट किया चमचम के साथ। क्योंकि मेरे अब्बू को जो है ना वो स्वीट डिशेस काफ़ी पसंद है माशाल्लाह से, तो मैं ना इसलिए बना रही थी। जब पिछली दफ़ा आए थे तब मैंने सेवइयाँ शायद बनाई थी दूध वाली, और इस दफ़ा मैंने कहा चले मैं चमचम वाले चावल जो है ना ये मज़ेदार से बनाते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बने थे, टेस्टी, लाजवाब। और जिन जिन के मुंह में पानी आ रहा है ना ये बाइट उनके लिए। जल्दी से मुंह खोलें और खा के बताएं कैसे बने हैं। जस्ट किडिंग। और रात को फिर बिहा के बाबा जो है फ्रूट्स ले आए थे, तो कह रहे थे कि फ्रूट चाट लाजमी बना लेना, क्योंकि वो रात को अक्सर लेट नाइट सोते हैं ना, काम शाम कर रहे होते हैं 12-1 बजे तक, तो उनको फिर भूख लग जाती है। तो वो फिर उनको होता है कि फ्रूट चाट या कोई सैलड वगैरह पड़ा हो तो वो खा लेते हैं। तो मैं उनको कह रही थी अमरूद कौन चाट में डालता है, हम अमरूद भी ले आए। कह रहे थे कोई बात नहीं डाल देना। मैंने कहा चले सही है, मर्ज़ी है आपकी। मैं तो बादाम और खजूरें भी डाल देती हूँ, बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है चाट के अंदर। तो यहाँ पे फ्रूट कट करके तो फिर मैंने इसके अंदर 2 टीस्पून चीनी का डाल दिया। वैसे तो फ्रूट्स वैसे ही मीठे होते हैं, लेकिन फिर भी चाट में थोड़ी सी डाली ही जाती है। उसके बाद मैंने क्रीम डाली। ये पता नहीं कौन सी कंपनी की क्रीम थी, ये तो मैंने कहा मज़े की नहीं लग रही है मुझे, तो बस ऑलपर की अच्छी लगती है। ऑलपर की ना बहुत शाइन वाली और ज़बरदस्त होती है। बस यहाँ पे नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो चुकी है, अब्बू ने अब जाना था गाँव, तो सुबह के 7 बज रहे हैं। तो मैंने कहा सा अब्बू जी आप नाश्ता करके फिर ही जाएंगे। मैंने जल्दी जल्दी फिर अब्बू के लिए ऑमलेट बना लिया था, और सॉरी फ्राई अंडा बना लिया था, साथ में 1 रोटी, क्योंकि वो 1 ही रोटी बड़ी मुश्किल से खाते हैं। तो उनको जल्दी जल्दी मैंने नाश्ता करवाया। 7:30 बजे भाई ने आ जाना था, अब्बू को छोड़ने जाना था गाड़ी पे उधर गाँव में। और भाई भाभी भी जा रहे हैं ना थोड़े दिन तक वापस हमेशा के लिए लाहौर। तो वो अब्बू को कह रहे थे कि आप ना थोड़े दिन रह लें, सारे मिल लें जहाँ मिलना है आपने 1 हफ़्ते के अंदर, फिर नेक्स्ट संडे को हम ना इकट्ठे ही वापस चले जाएंगे। तो बस यही था आज का व्लॉग। अब्बू फिर चले गए थे, और यहाँ पे मैं सीन बना रही थी गाड़ी में बैठने का और जाने का, तो पता नहीं कैमरे को क्या हो गया, वाइट वाइट ही नज़र आई जा रहा था। जब मैंने एडिटिंग करते हुए फिर मैंने देखा, मैंने कहा ओहो ये क्या हो गया। पता नहीं कैमरे को क्या मौत पड़ गई थी इस टाइम। तो खैर यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि मज़े के व्लॉग्स जो है ना आप मिस ना कर सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।